तो दोस्तों आज जिस फिल्म की बात करने वाले हैं वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपकी उम्र 18 से कम है यहीं पर वीडियो रोक दो। क्यों? क्योंकि इस फिल्म की जो लीड गर्ल है ना उसका नाम है लॉरा और वो एक ऐसा काम करती है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। सीधी बात में कहें तो जो पैसे दे दे उसके साथ रात बिताती है। अब कहानी शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक भी दबा दो ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब कहानी शुरू होती है लॉरा से। 18 साल की प्यारी मासूम सी लड़की, चेहरा बिल्कुल बच्ची जैसा। वो कॉलेज में लेक्चर सुन रही होती है, तभी अचानक उसके पेट में जोर का दर्द उठता है, इतना कि वो वहीं क्लास में बेहोश होकर गिर जाती है। सब घबरा जाते हैं। फौरन एम्बुलेंस आती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर जब चेकअप करती है तो पता चलता है कि लॉरा ने पिछले 3 दिन से कुछ खाया ही नहीं था। डॉक्टर हैरान होकर पूछती है, ऐसा क्यों? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो लॉरा बहुत शांति से जवाब देती है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है खाने के। जब लॉरा घर वापस आती है तो हमें पता चलता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड मानू के साथ रहती है। दोनों ने मिलकर घर का किराया आधा आधा बांटने का प्लान किया हुआ है। लॉरा उसे अपने दिन भर की हालत बताती है, कॉलेज में क्या हुआ, हॉस्पिटल में क्या हुआ। उम्मीद करती है कि वो थोड़ा सहारा देगा, लेकिन मानू बिल्कुल भावहीन ठंडे अंदाज में कहता है, देखो तुम कोई और जॉब देख लो, मैं अकेला घर का खर्च नहीं उठा सकता। और तभी बिजली चली जाती है, क्योंकि लॉरा बिजली का बिल भी नहीं भर पाई थी। मानू गुस्से में आकर सीधा कमरे में चला जाता है और सो जाता है, जबकि लॉरा अकेली अंधेरे में खड़ी रह जाती है। वो धीरे से कहती है, गुस्सा मत करो, कल तक सब ठीक कर दूंगी। अब हालात ऐसे थे कि लॉरा को अपनी पढ़ाई के साथ कोई काम करना ही था। उसने बहुत जगह ट्राई किया, लेकिन हर जगह उसे ये कहकर मना कर दिया गया कि हम स्टूडेंट्स को हायर नहीं करते। थक कर वो इंटरनेट पर सर्च करने लगती है। तभी उसकी नजर कुछ 18+ एड्स पर पड़ती है, जिसमें एक आदमी जो का एड था। जो की उम्र करीब 50 साल थी और उसने लिखा था कि मुझे एक लड़की चाहिए जो मुझे खुश रख सके। पहले तो लॉरा डर गई, दिल में अजीब सा डर बैठ गया, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया और आखिरकार उसने मिलने का फैसला कर लिया। मीटिंग एक होटल में होती है, जो उसे एक पेपर देता है जिसमें उसकी अजीब सी डिमांड्स लिखी थी, जैसे रोल प्ले करना और उसके सामने कपड़े उतारना। लॉरा के हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन वो सब कुछ वैसे ही करती है जैसे जो ने कहा। आखिर में जो उसे पैसे देता है और वो वहाँ से निकलते हुए मुस्कुरा देती है, खुश इसलिए नहीं कि उसने क्या किया, बल्कि इसीलिए कि अब उसके पास खाने के पैसे हैं। वो सीधा रेस्टोरेंट जाती है और ऐसे खाना खाने लगती है जैसे सालों से भूखी हो। धीरे धीरे लॉरा को ये तरीका आसान लगने लगता है और वो दूसरे क्लाइंट्स से मिलने लगती है। लेकिन एक दिन उसका एक कस्टमर उसे कार में लेकर एक सुनसान जगह पर चला जाता है। वहाँ वो उसे कहता है कि थोड़े कपड़े उतारो। लॉरा डरते डरते मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है वो आदमी उसके करीब आता है और उसके साथ बहुत हिंसक व्यवहार करने लगता है। लॉरा उस वक्त पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने जैसे तैसे उसकी सारी बातें मान ली और जब सब खत्म हुआ तो उस आदमी ने बिल्कुल ठंडेपन से उसे पैसे थमाए और सड़क पर फेंक दिया। उस पर लॉरा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर बहुत भारी बोझ रख दिया हो। वो टूटी हुई उदास सी घर लौटी और चाहती थी कि मानू से थोड़ा सुकून, थोड़ा प्यार मिले, लेकिन वो तो जैसे उसे सुन ही नहीं रहा था। उसके लिए सिर्फ एक बात मायने रखती थी, किराए के पैसे। तभी लॉरा फट पड़ी और चिल्लाकर बोली, मैं अपनी इज्जत बेच रही हूँ ताकि तुम्हारा किराया चुका सकूं। मानू ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करती हो, बस पैसे टाइम पर चाहिए। ये बात लॉरा से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने मानू को छोड़ दिया और अपनी बहन के घर चली गई, लेकिन वहाँ भी चैन कहाँ था। उसकी बहन का बेटा दिन रात शोर मचाता रहता था, जिसकी वजह से लॉरा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसलिए उसने सोचा किसी शांत जगह पर जाकर पढ़ाई करेगी। उसने एक नाइट क्लब चुना, लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा पूरा क्लब नशे में धुत लड़कों से भरा पड़ा था। तभी वहाँ एक लड़का आया, नाम था बेंजामिन। उसने सिचुएशन समझते ही फौरन सीन में एंटर किया और ऐसा दिखाया जैसे वो लॉरा का बॉयफ्रेंड हो, ताकि वो बदतमीज लड़के उससे दूर हो जाए। सब शांत होने के बाद बेंजामिन ने लॉरा को घर तक छोड़ा। रास्ते में उसने उसकी केयर की, उसे वो अपनापन महसूस कराया जो उसे बहुत वक्त से नहीं मिला था। अगले दिन लॉरा कुछ फोटो शूट्स करने गई, लेकिन वो शूट्स ठीक किस तरह के थे आप समझ ही गए होंगे। पैसे तो मिले लेकिन बहुत कम। जब उसने फोटोग्राफर से पूछा तो उसने कहा, अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो एक और आदमी है जो दे सकता है। लॉरा ने उसका ऑफर ठुकरा दिया और वहाँ से टूटे दिल के साथ चली गई। धीरे धीरे लॉरा के अंदर से वो झिझक खत्म होने लगी। उसे लगने लगा कि अब जो कुछ वो कर रही है वही उसकी जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि उसने देखा कि और भी कई लड़कियां यही काम कर रही थीं। अब ये सब उसके लिए नॉर्मल सा हो गया। लेकिन इस बीच उसकी एग्जाम रिजल्ट आ गए और इस बार उसने अपने पिछले सालों से भी ज्यादा अच्छे मार्क्स लाए। वो बहुत खुश थी और सोच रही थी कि अब लैपटॉप खरीद लेगी ताकि फाइनल प्रोजेक्ट पर काम कर सके। तभी उसे याद आया जो वही 50 साल वाला क्लाइंट। उसने उसे कॉल किया और दोनों ने होटल में मिलने का प्लान बनाया। जब लॉरा होटल पहुंची तो वहाँ उसकी नजर उस लैपटॉप
लैपटॉप पर पड़ी, बिल्कुल वही जो वो हमेशा से चाहती थी। लेकिन जैसा कहते हैं दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। जो ने फिर से अपनी घिनौनी हरकतें शुरू कर दी, उसे बुरी तरह से टॉर्चर करने लगा। लेकिन इस बार लॉरा चुप नहीं रही, उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई, खुद को छुड़ाया और वहाँ से भाग निकली। साथ में वो लैपटॉप भी ले गई। वो टूटी हुई हालत में अपने अपार्टमेंट पहुंची ही थी कि दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सामने बेंजामिन खड़ा था, हाथ में फूलों का बुके। उसके बर्थडे पर उसे सरप्राइज देने आया था। वो अंदर आया, माहौल को हल्का फुल्का और रोमांटिक बनाने की कोशिश की। तब लॉरा ने तय किया कि अब वो सब कुछ सच्चाई से बताएगी। उसने बेंजामिन को अपने सारे राज खोल कर रख दिए, वो सब कुछ जो उसने अब तक किया था। वो डर रही थी कि शायद अब वो उससे नफरत करेगा या छोड़ देगा। लेकिन बेंजामिन ने उसे गले से लगाया और बोला, मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूँ, चाहे जो भी हो। इसके बाद लॉरा का काम और बढ़ने लगा। अब वो पहले से ज्यादा क्लाइंट्स मिलने लगी। लेकिन एक दिन एक आदमी ने उसे धोखा दे दिया। 200 यूरो देने के बजाय सिर्फ 20 यूरो थमाए। लॉरा बुरी तरह झल्ला गई और जाकर ये बात बेंजामिन को बताई। उसने उसे सलाह दी, अगली बार पहले पैसे ले लेना, फिर काम करना। कुछ दिन बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। तभी लॉरा के पास एक क्लाइंट का कॉल आया। बेंजामिन ने वो फोन उठाया और गुस्से में उस आदमी पर बरस पड़ा। फिर बिना कुछ कहे रेस्टोरेंट से उठकर चला गया। घर लौटने के बाद लॉरा ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेंजामिन ने साफ कह दिया, अब मैं ये सब और नहीं झेल सकता। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो किसी और से मत मिलो। लॉरा अब बेंजामिन से मुकाबला ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बेंजामिन खुद कोई काम नहीं करता था और घर का सारा खर्च लॉरा ही उठा रही थी। धीरे धीरे बेंजामिन के मन में शक घर करने लगा। उसने तय किया कि वो लॉरा पर नजर रखेगा और एक दिन उसने अपनी आंखों से देख लिया कि लॉरा एक होटल से जो के साथ बाहर निकल रही है। वो वहीं बाहर उसका इंतजार करता रहा और जैसे ही लॉरा आई उसने बेहद कठोर लहजे में कहा, तुम बस पैसों की भूखी औरत हो, एक कुतिया जो सिर्फ नोटों के पीछे भागती है। लॉरा ने चुप्पी नहीं साधी, वो भी पलट कर बोली, मैं ही हूँ जो तुम्हारा खर्च उठाती हूँ, मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये सुनते ही बेंजामिन आग बबूला हो गया। बोला, मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और फिर उसे छोड़कर चला गया। ये बात लॉरा के दिल पर गहरा वार कर गई। उसने उसी वक्त फैसला किया कि अब वो ये सब काम हमेशा के लिए छोड़ देगी। वो उस फोटोग्राफर के पास गई जिसने उसकी गलत तस्वीरें ली थीं और उससे बोली, कृपया मेरी सारी फोटोज डिलीट कर दो। लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, पहले पैसे दो। लॉरा ने पैसे देने से इनकार किया तो उसने उसे ऑफिस से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और धमकी दी, अगर दोबारा यहाँ आई तो पुलिस को बुला लूंगा। अब लॉरा को लगा कि जिंदगी ने उसके लिए हर दरवाजा बंद कर दिया है। वो टूटी हुई अकेली सी बैठी और आखिरकार जो को फोन किया। बोली, मैं इस देश को छोड़कर जा रही हूँ। जो ने मीठी बातें की और कहा, अगर 5 घंटे मेरे साथ रहो तो तुम्हें 1000 यूरो दूंगा। लॉरा तैयार हो गई, लेकिन जब वो होटल पहुंची तो जो ने उसे अपने कुछ बूढ़े दोस्तों के पास भेज दिया। उन्होंने उससे वो सब करवाया जो वो चाहते थे। जब लॉरा कमरे में लौटी तो देखा टेबल पर सिर्फ 100 यूरो रखे थे। जो ने उसे धोखा दे दिया था। वो फूट फूट कर रोने लगी। बार बार उसे कॉल किया, लेकिन जो ने कभी फोन नहीं उठाया। उस पल लॉरा को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आई कि अगर उसे कोई बदल सकता है तो वो खुद है। उसने ठान लिया कि अब जिंदगी इज्जत से जिएगी। उसने ढेरों जगह नौकरी ढूंढी और आखिरकार उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम मिल गया। रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे कहा, तुम चाहो तो पार्ट टाइम काम कर सकती हो ताकि पढ़ाई भी चलती रहे। लॉरा ने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया और जल्द ही सबका भरोसा जीत लिया। समय बीतता गया। उसने अपनी डिग्री अच्छे ग्रेड्स के साथ पूरी की और एक छोटा सा घर खरीद लिया जहाँ वो खुद रहती थी। साल दर साल जिंदगी बदलती चली गई और फिर 10 साल बाद वही लॉरा अब फ्रांस की सबसे मशहूर राइटर्स में से एक बन चुकी थी। उसे एक बड़े टीवी शो में बुलाया गया जहां उसने अपने संघर्षों से भरी जिंदगी की कहानी सुनाई कि कैसे उसने सबसे अंधेरे दौर से निकलकर खुद को फिर से बनाया और अपनी जिंदगी को एक नई खूबसूरत शुरुआत दी।